तबारक व तआला ने उन लोगों के रद में यह आयत नाजिल फरमाई जो मदीने में मुसलमानों को खर्च करने से रोकते थे। कुछ मुनाफिक मोमिनीन के पास आकर यूं कहते कि तुम सारा माल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लुटा देते हो, सब का सब तुम खर्च कर रहे हो, खैरात कर रहे हो, बुरे वक्त के लिए कुछ तो बचा करके रखो, जिसको कहते हैं आड़े वक्त के लिए कुछ बचा करके रखो। तो अल्लाह तबारक व तआला उनके रद में यूं फरमाया कि बेशक अल्लाह किसी पर एक जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर उसने तुम्हें राह खुदा में खर्च करने का हुक्म दिया है तो ये न समझो कि तुम पर उसने जुल्म किया, बल्कि वो तुम्हारे फायदे के लिए फरमा रहा है कि तुम अगर दोगे तो मैं अपने खजाने से और बढ़ा करके दूंगा तुम्हारे नफा के लिए। उसकी मिसाल यूं ही समझ ले, आपके जेब में 4 सिक्के पड़े हुए हैं, आपकी जेब में 4 सिक्के हैं और मेरे पास 100 सिक्के रखे हुए हैं, और मैं ये चाहता हूं कि उस जेब में डालूं जो पूरा खाली हो जाए, उस जेब में मैं डालूं जो पूरा खाली हो जाए। तुम्हारे पास 4 सिक्के थे, मैंने कहा वो 4 निकाल दो, मैं डाल दूंगा। तुम्हें भरोसा नहीं हुआ मेरी बात पर, वो 4 को ही दबा करके रखे रहे, जबकि अगर वो 4 निकालते तो मैं कितने डालता? 100 डाल देता। ये मैंने एक मिसाल आपको अपनी जानिब से बताया। अल्लाह रब्बुल इज्जत यही फरमा रहा है कि मैंने जो तुम्हें दिया है उसमें से कुछ तुम अपने माल से निकालो, उससे 70 गुना मैं भर करके दूंगा, ज्यादा दूंगा। लेकिन ये अल्लाह की जात पर लोगों का वो यकीन नहीं आया, इसकी वजह से वो दबा करके रख गए। और जिस चीज को तुम बचा करके रखे वो तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम 4 सिक्के बचा करके उसी में सब चला लोगे, बल्कि यही 4 सिक्के तुम्हारे लिए मौत के बाद सांप और बिच्छू बनाकर तुम्हारे नाक पर छोड़ दिए जाएंगे। क़यामत तक एक अज़दा कब्र में हमारे गले पर लटका रहेगा और हमारी नाक की हड्डी को चूसता रहेगा, और वो मुर्दा उससे कहेगा कि मुझसे दूर हट जा। तो वो अज़दा सांप उससे कहेगा मैं कैसे हटूं, तू जिंदगी भर तो तू मुझे अपने साथ रखता था। कहा मैं तुझे कब साथ रखता? तो वो अज़दा कहेगा मैं सांप नहीं, मैं तेरी दौलत हूं, और अल्लाह ने मुझे आज ये शक्ल दे दी है। तो जिन लोगों ने माल के ऊपर, जिसको कहते हैं कुंडली मार करके बैठ जाना, इस तरह की कैफियत जिन लोगों की रही, उनके साथ ये दर्दनाक अजाब होगा, कब्र में भी और हश्र में भी। इसके लिए हमेशा से ये आदत रखें कि अल्लाह तबारक ताला का हुक्म जहां आया वहां अपना फौरन निकाल दें। और इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि कुछ लोग खैरात कर रहे हैं, उसको 4 रुपया दे दिया, इसको 10 रुपया दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, और इसी पर वो पूरा चल रहे हैं। जबकि हिसाब करने के बाद पता चला कि ये अभी अपनी फर्ज जो ज़कात है वही अदा नहीं की है। ये भी याद रख लें, नफिल जो खैरात कर रहे हैं आप, एक खैरात भी उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक फर्ज आपका अदा नहीं होगा। फर्ज जिस पर जितनी ज़कात फर्ज है वो पहले निकाले, उसके बाद फिर ये खैरात करे। अब उसके लिए आसान ये है मेरे अजीजों, साल भर जो आप खैरात करते हैं उसमें नियत ये क्यों नहीं कर लेते कि मैं अपने ज़कात ही दे रहा हूं? देते ही रहते हैं आप, लेकिन हमारे यहाँ मिजाज क्या बना हुआ है, ज़कात देने के लिए सिर्फ रमजान ही होता है। ऐसा नहीं, रमजान ही पर्टिकुलर एक महीना नहीं ज़कात निकालने का टाइम, पूरे साल भर कभी भी आप ज़कात निकाल सकते हैं, बल्कि अगले 4 साल की एडवांस ज़कात अभी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 2,500 हजार के हिसाब से 10,000 रुपए अभी निकाल दिया, 10,000 मैंने खर्चा कर दिया। अभी ये दिसंबर चल रहा है, अगले साल दिसंबर में मैंने हिसाब किया तो मेरे पास 1 लाख रुपए थे, तो ऑलरेडी मैंने 10,000 अदा किया है। अब मुझे ज़कात नहीं देना है, 2,500 तो उसमें माइनस हो गए। फिर दूसरे साल दिसंबर आया, फिर मैंने देखा मेरे पास 1 ही लाख है, तब भी मैंने
10,000 में अदा कर दिया है। तीसरे साल देखा फिर 1 लाख रुपए है, तब भी मेरे अदा हो चुके। चौथे साल मैंने देखा 1 ही लाख मेरे पास है, तब भी मेरी ज़कात हो चुकी थी। 10,000 में 1-1 लाख के 4 ज़कातें हो गई। 1 लाख पर 2,500 है ना, 1 लाख रुपए में कितनी ज़कात है? अगर मैंने 10,000 निकाले थे तो 4 लाख की ज़कात तो मैं निकाल चुका हूं। तो कुछ लोग सवाल मुझसे ये पूछ रहे थे, इसको मैंने रमजान में भी बताया कि ऐसा है हजरत, हम लोग ज़कात निकालते हैं, जैसे हमारी ज़कात 1 लाख रुपए निकल गई, 2 लाख रुपए निकल जाती है, तो हम एक साथ नहीं देते, क्योंकि साल भर हमारे पास और भी मांगने वाले आते रहते हैं। तो हम ज़कात निकाल करके साइड में रखते हैं, तो जैसे जैसे ज़रूरतमंद आते रहते हम वो ज़कात देते रहते। तो ये सही है या नहीं? ज़कात तो आपने निकाल दिया और साइड में रख दिया है, अगले साल रमज़ान आने तक बीच में न जाने किसी की शादी आई, कोई फ़कीर आया, कोई यतीम, कोई बेवा, हम उसको देते रहते। ज़कात तो हम देते हैं, लेकिन 7 साल भर देते रहते। तो मैंने यही अर्ज किया, मेरे अजीज, तुम ज़कात तो निकाल करके साइड में रखे हो, लेकिन अगले रमजान तक जियोगी ये गारंटी कौन दे रहा? अगर इस बीच में तुम इंतकाल कर गए तो तुम्हारी ज़कात अदा नहीं, वैसे रखी की रखी रह गई। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि अभी की ये जो 1 लाख 2 लाख है ये पूरी अदा कर दूं, आगे की ज़कात में लेकर के रखूं, ताकि आने वालों को मैं उसमें से देता रहूं। पीछे की बचा करके रखने की फिक्र है, आगे की एडवांस क्यों नहीं निकाल के रख लेते? तो ये ज़कात में सबसे पहले आप परफेक्ट निकलो, फिर देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए रिज्क के और रोजी के कितने दरवाजे खोलता है। माल में बरकत का सबसे बड़ा रास्ता है। और अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अल्लाह एक जर्रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। वो क्यों जुल्म करेगा? अपने ही बंदों पर जुल्म करेगा, अपने ही बंदों पर जुल्म करेगा। इस तरह की एक रिवायत हमें मिलती है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने, वो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला ये तेरे नाफरमान बंदे, इनको इतनी नसीहत करो, इन्हें इतना समझाओ, बाज नहीं आते, तेरी जमीन पर तेरी नाफरमानी करते हैं, एक साथ अजाब देकर इन्हें हिलाक क्यों नहीं कर देता पूरे के पूरे नाफरमानों को? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अपने नबी से कि इसका जवाब हम तुम्हें देंगे। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, ऐ अय्यूब, जिस भी नबी के मुतालिक ये रिवायत है, फरमाया कि तुम मिट्टी के कुछ मटके बनाओ और उसमें खूब नक्शो निगार करो, अच्छे से अच्छे डिजाइन तरतीब दो। अल्लाह का हुक्म था, तो इन्होंने बनाना शुरू किया। हर मटके को, हर मिट्टी के मटके को अच्छे से अच्छा डिजाइन बनाते। काफी मटके बन गए लाइन से, कतार से, कई महीने लग गए इसमें। तो उन्होंने पेश किया कि ये इतने सारे मटके तेरे हुक्म पर मैंने बनाए हैं, इसका क्या करना, क्या है, किसको देना है, क्या है? अल्लाह का हुक्म आया कि नबी, जिस मटके को तुम बनाए हो सबको ठोकर मार के तोड़ते आओ। ये हुक्म है अल्लाह का, एक एक को तोड़ते आओ। हुक्म था, उन्होंने एक को ठोकर मारा, टूटा। लेकिन दिल में यह हुआ कि इस मटके में नक्शो निगार करने में तो कितने दिन चले गए थे। फिर दूसरे को तोड़ा, तीसरे के बाद उनकी हिम्मत जवाब दे गई। कहा रब ताला से, मौला किसी और से तोड़वा ले, मैंने बनाया है, तोड़ने में अफसोस हो रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन सारे बंदों को मैंने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, एक साथ मैं कैसे इन्हें हिलाक कर दूं, एक साथ मैं कैसे इन्हें हिलाक कर दूं। वो करीम है मौला, वो रहीम है, हमारी 1000 नाफरमानियों को भी वो माफ करता है, इसलिए कि हम हैं तो उसी के।